हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं एक नया कुछ है ना धमाकेदार। और आज हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे किसका, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय ग्राफिकल मेथड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग आज डिराइव करने सीखेंगे, यही आज का टॉपिक। तो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है, शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वह है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। यही हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी का डेरिवेशन हम सीखेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे होगा ये डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक ब्लॉक यहाँ चल रहा है। ये जो है इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है। इस समय ब्लॉक चला u वेलोसिटी से, चलते चलते t टाइम में ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी है इस समय। जब ये t टाइम पर पहुंचा इस पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी v है, यानी ये v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, t हो गया फाइनल टाइम, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, 0 हो गया इनिशियल टाइम 0 सेकेंड। तो यही कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, क्या कीजिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो है एक बॉडी का वह जो है कितना है, वह u है, ये u है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, वह a है। यानी कि ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट के तरफ, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वह u है, ये u है ना। और इसमें जो एक्सेलरेशन है, यानी इसकी स्पीड लगातार, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन a है। अब ये जो घटना घट रही है यहाँ पर, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा, ये जो भी हम इंसिडेंट होते हुए देख रहे हैं इस जगह, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा इसका कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ u से जो है ये कर्व शुरू हुआ, ये कर्व गया, इधर गया। ये कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ये कोई मामूली ग्राफ नहीं बल्कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और इसमें कर्व जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी चूंकि u है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो कर्व यहाँ से शुरू होता। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके पिछले वीडियो में। नहीं देखें तो जाके देखिए, एक वीडियो से कुछ नहीं होना जाना है। पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखिएगा ना तो आधा अधूरा जानकारी से कुछ नहीं होगा। पूरा प्लेलिस्ट देखिए, मज़ा आएगा। एक से एक एनिमेशन बना के हमने रखा है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, कोई यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। +2 का पूरा सिलेबस, एनिमेटेड सिलेबस, इतना बढ़िया कहीं खूबसूरत एनिमेशन के साथ कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये जो हमारा u है, ये जो u है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी u है। और हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, वह v है। ये देखो, ये गोल गोल चक्री घूम रही है ग्राफ में, ये v है, ये u है ना। यानी कि जब ब्लॉक, अब ये ग्राफ जो है इसके हिसाब से बनाया गया, ये जो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, तो ब्लॉक t टाइम पे जब पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इस पॉइंट पर, तो इस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये v हो जाती है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, यानी t टाइम जब बीतता है तो ब्लॉक जो है वह इस पॉइंट पर पहुंचता है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये v हो जाती है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो क्या, तो यही कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस बॉडी का t टाइम के बाद वह कितना पाया गया, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ t टाइम के बाद वह कितना हुआ, वह s हुआ, वह मान लीजिए s है। तो यहाँ यही s है, वह डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, ये s जो है, यानी यहाँ से लेके चला, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो s हुआ। ठीक है, तो ये s जो है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़, मतलब आपको अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफ के सहायता से, तो आपको इतना सारा एजम्पशन लेके चलना होगा। बगल में आप एक छोटा सा ग्राफ बना दीजिएगा इस तरह का, जो इस बॉडी का ये जो मोशन हो रहा है कांस्टेंट a एक्सेलरेशन के साथ, वो इसके ज़रिए ग्राफ जो है आपको दिखाना होगा। ये ग्राफ भी बगल में छोटा सा बना लेना होगा। और अब क्या करेंगे हम, तो अब हम कह सकते हैं
चूँकि यह एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? यह एक ऐसा ग्राफ है जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम है ना, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो इस ग्राफ का क्या स्वभाव होता है कि इस ग्राफ का जो कर्व होता है, जैसे ये रेड एरो जो दिखा रहा है, इस ग्राफ का कर्व है, इसके नीचे जो एरिया होगा उस एरिया से हमको क्या मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस मिलेगा। इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमको क्या मिल जाएगा? एस मिल जाएगा। ये जो एरिया है आप देख रहे हो ना, ये ब्लिंक, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया जो है ना इस कर्व के नीचे है ये एरिया। और ये एरिया का आकार कैसा है? इस एरिया का आकार एक ट्रेपिज्म के तरह है। अब क्लास 7-8 में पढ़े होंगे ट्रेपिज्म क्या होता है। ट्रेपिज्म कुछ नहीं होता है, इसमें दो अपोजिट साइड होते हैं पैरेलल, दो अपोजिट साइड होते हैं पैरेलल। बस ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा, बस ये बन गया ट्रेपिज्म, है ना। तो इसमें अब हमको निकालना है, ये अगर हम इस ट्रेपिज्म का एरिया निकाल लेंगे, जो एरिया यहाँ ब्लिंक हो रहा है, समझ जाइए हमको जो है ये क्या निकल जाएगा? ये हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा हमको। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? वह होगा एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। और हम लोग जानते हैं एक ट्रेपिज्म का एरिया किस फॉर्मूला से निकलता है, आप लोग पढ़े होंगे है ना, कि एक ट्रेपिज्म का जो एरिया होता है वह कैसा होता है। जैसे ये एक साइड हुआ, ये एक दूसरा साइड हुआ, ये और ये साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है। ये साइड में क्या है? इधर ये थर्ड साइड ऐसा रहा, फोर्थ साइड मान लीजिए ये ऐसा रहा, तो ये ट्रेपिज्म हो गया। तो ट्रेपिज्म का फॉर्मूला होता है उसका जो एरिया निकालते हैं, ट्रेपिज्म का जब आपको एरिया निकालना होगा ना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू टी। यहाँ टी क्या हो गया? यहाँ टी जो है ये हो गया, ये हो गया टी। ये टी क्या है भाई? ये वाला जो पैरेलल साइड है और ये वाला जो पैरेलल साइड है, यानी ये वाला पैरेलल साइड और ये वाला पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, ये जो दूरी है दोनों के बीच में, इसी को कहा जाता है टी। यही वो डिस्टेंस हुआ बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। और v प्लस यू क्या हो गया? ये हो गया इस साइड का लेंथ और ये हो गया इस साइड का लेंथ, यानी कि जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है ट्रेपिज्म का एरिया निकालने का। तो फार्मूला में अब हम क्या करेंगे, ये जो टी देख रहे हैं, टी क्या हो गया? इन्हीं दो पैरेलल साइड्स के बीच का दूरी हो गया। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का दूरी क्या हुआ? टी हो गया। ठीक है, जो क्या है? यही तो टी यानी टाइम इंटरवल है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड लाइन ब्लिंक कर रहा है, ये क्या है? यही तो टाइम इंटरवल है, यानी टी यानी टाइम इंटरवल। ये टी यानी ब्लॉक जब यहाँ से चला चलते चलते जब यहाँ पहुँचा तो कितना समय बीता? टी समय बीता। ये कैसे बिहेव करा? इस ट्रेपिज्म का जो दो पैरेलल साइड है, ये कौन है? दोनों पैरेलल साइड ए ओ और बी डी, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच जो दूरी है वह टी के बराबर है। तो यहाँ यही टी उतर जाएगा। और v प्लस यू क्या है? वह दरअसल में ट्रेपिज्म का ये जो v साइड है, ये v क्या है? यही तो है ये वाला साइड ट्रेपिज्म का, है ना, इसी को बोलते हैं v। और ये वाला कौन साइड है? ये है u, ये ट्रेपिज्म का u साइड है ना। तो v प्लस यू, इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे, यानी दोनों साइड को जोड़ेंगे, v को भी जोड़ेंगे और u के साथ, v को u के साथ जोड़ दिए तो ये हो गया हाफ इंटू टी इंटू वी प्लस यू। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमको क्या देगा? इस पूरे ट्रेपिज्म का एरिया देगा। लेकिन v क्या है? v तो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ पहुँचा, ये तो फाइनल वेलोसिटी है v। और u क्या है? u तो इनिशियल वेलोसिटी है। और t क्या है? t जो है टाइम इंटरवल है। और यहाँ इस ट्रेपिज्म के एरिया में ये सब सेट है, और इसका एरिया जब निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको s मिल जाएगा, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बस इसी टेक्निक का हमको इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये जो ट्रेपिज्म
एरिया वाला जो इक्वेशन हुआ ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग कंसिडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ इसको अब हम लोग देखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। तो फिर आगे हम कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले डिराइव भी कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में जाइए देखिए क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन को हम इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये क्या हो गया t, तो हम यहाँ इस हिसाब से हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ये क्या हो गया, ये हमारा t निकल गया। किससे निकला, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब ये जो t निकला ना, ये जो t वाला इक्वेशन बना इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम आगे कह सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t का वैल्यू जो है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में जो है हम क्या करेंगे, t का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये जो t का वैल्यू है कहाँ से उठाएंगे, इस इक्वेशन 2 से, यही है t का वैल्यू। और इस t के वैल्यू को यहाँ से उठा करके कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन 1 में ये जो t है इसके जगह डाल देंगे, है ना। तो ये जब हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा हमको, ये देखिए गौर से, ये उठा करके यहाँ डाल दिए, t के जगह v माइनस यू बाई ए डाल दिए, है ना। तो अब ये मेरा इक्वेशन बन गया, एक नया इक्वेशन तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू और ये v प्लस यू, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। नीचे 2a है ये डिनोमिनेटर में, यहाँ जो हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ये चीज़, ये हो गया 2a। और ऊपर वाला v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, ये हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और नीचे जो है 2a जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर है बात। अब इसको फर्दर सॉल्व किए तो सॉल्व क्या करना है, ये 2a को जो है इधर लेफ्ट साइड में ले आना, इधर ले आए, इधर ले आए तो ये क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यही तो हमको डिराइव करना था, यही डिराइव हो गया, है ना। हमारा पर्पस क्या था, यही कहलाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे हम लोग डिराइव किए, हम लोग इस ग्राफ के मदद से इसको डिराइव कर लिए। ये ग्राफ जो है ना सारा कहानी कहता है। तो यही मेथड जो है ना कहलाता है ग्राफिकल मेथड। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड कहते हैं। यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव किया जाता है उसी का टेक्निक बताएं, उसी का तौर तरीका बताएं। अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सीखते हैं। जैसे कहा गया कि एक बॉडी जो है वह स्टार्ट करता है अपना जर्नी कहाँ से, वह रेस्ट से। यानी कि u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, रेस्ट से जर्नी शुरू कर रहा है। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको ज़रूर कमेंट्स करके लिखिएगा, है ना। देन आई विल गिव यू प्रॉपर सॉल्यूशन, है ना। तो अब ये u है, u क्या है, यही है u है इनिशियल वेलोसिटी। ब्लॉक इसी इनिशियल वेलोसिटी से शुरू करता है अपना जर्नी। आप देख लो ये धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, अभी रेस्ट पर है, ये धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती चली जाती है। यानी इसमें एक्सेलरेशन होता जा रहा है। कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी स्टार्ट किया अपना जर्नी रेस्ट से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी जो होता है वह क्या हो गया, वह 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा कुछ समय के बाद। वह कुछ समय के बाद यानी t टाइम बीतने के बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका वेलोसिटी फाइनली क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। तो अब पूछ रहा है, अब कह रहा है कि आखिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस बॉडी का टिल दिस मोमेंट। यानी बॉडी जब यहाँ से खिसक करके जब बॉडी यहाँ पहुँचा और इसकी वेलोसिटी अब हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, इस डिस्प्लेसमेंट s को कैलकुलेट करना है हमको। ये जो s देख रहे हो ना, ये यहाँ तीर जो बता रहा है, इसी s को, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका यहाँ से यहाँ तक, हमको इसी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आधारित है। तो हमको क्वेश्चन में u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड ये भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमको निकालना क्या है, एस निकालना है, ये जो एस है इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को एस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2s, यही हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और तो क्या होगा, हम लोग जान रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, वह 4 मीटर पर सेकेंड है, देख लो यहाँ पे, यही हुआ फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 0 मीटर पर सेकेंड, यही u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ये u जो है 0 है। क्यों भाई, क्योंकि अभी इनिशियल टाइम यानी जब 0 सेकेंड टाइम था तो उस समय ये बॉडी क्या था, रुका हुआ था, तो u क्या मान लिए यहाँ पर, u हो गया यहाँ 0। और एक्सेलरेशन कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निकालना क्या है, एस निकालना है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्कुल आसान था ये। तो हम कह सकते हैं 16 इज इक्वल टू 10 इंटू एस। फर्दर जब इसको सॉल्व किए, एस के लिए सॉल्व करेंगे तो एस के लिए सॉल्व किए 16/10, यानी ये क्या निकला, 1.6 मीटर निकला सॉल्व, यानी कि ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट करते हुए यहाँ पहुँचा तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, ये 1.6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से यहाँ फाइनल पोजीशन तक आते आते। तो हमको लग रहा है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत आसान न्यूमेरिकल था। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक बॉल जो एक्सीडेंटली ड्रॉप कर दिया जाता है एक लड़के के द्वारा, रूफ पे वो खड़ा है, टेरेस पे खड़ा, और वहाँ से वो जो है अपने बॉल को जो है ड्रॉप करता है। ये देखिए, ये लड़का ये बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल को जब ड्रॉप किया तो बॉल को जस्ट उसने छोड़ दिया, है ना, जैसे उसने छोड़ा ना उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बॉल को फेंका नहीं है बल्कि बॉल को पकड़ा हुआ था और बॉल एक्सीडेंटली उसके हाथ से छूट गया। तो छूटता है कोई चीज़ तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना 0 होती है। जब कोई चीज़ ग्रेविटी के प्रभाव में छूटते हुए नीचे गिरता है तो इस बात को ध्यान रखना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक्सीडेंटली इस लड़के के हाथ से छूट गया, है ना, छत पर से, और ये बॉल क्या हुआ, गिरता हुआ नीचे आया। जब यह बॉल नीचे आया तो इसका मतलब ये तो अभी समझ में आ गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉल जस्ट एक्सीडेंटली इसके हाथ से छूटा है। इसने बॉल को फेंका नहीं था फोर्स लगा के, बल्कि ये इसके हाथ से छूटा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब ये बॉल नीचे गिरा तो गिरते गिरते फाइनल जब ये ज़मीन पर गिरा तो इसकी वेलोसिटी तब क्या हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी वेलोसिटी। तो जब इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई तो अब हमको कैलकुलेट करने क्या कह रहा है, हमको कह रहा है हाइट निकालिए, यानी ये जो बिल्डिंग है जिसके छत पे लड़का खड़ा है इसकी हाइट क्या है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। कोशिश कीजिए खुद बनाने का, वीडियो पॉज करके, नहीं बनेगा या सॉल्यूशन देखना हो तो बाद में, पहले प्रयास कीजिए तब सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। वीडियो फिर से प्ले करके देख लीजिएगा सॉल्यूशन। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आप पॉज करके कोशिश किए होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे सॉल्यूशन में कि एक्सेलरेशन जो है बॉल का, किसका एक्सेलरेशन, इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, वह ग्रेविटी के बराबर होगा। इस बॉल का, गिरते हुए बॉल का, ये कौन सा केस हो गया, ये फ्री फॉल का केस है ना। फ्री फॉल मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ कहीं से गिर रही हो ग्रेविटी के प्रभाव में तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल के दौरान जो एक्सेलरेशन कितना लगता है किसी भी चीज़ पर, आप चाहे उठा के छत पर से किसी हाथी को फेंक दो या बॉल को फेंक दो, जो चीज़ फ्री फॉल में गिर रही है, कोई हाथी या आदमी या कुछ भी, अगर ऊपर से कोई सामान भी गिर गया ना अपने आप,
तो वो नीचे जब गिरेगा ना तो वो ग्रेविटी के प्रभाव में उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही नियम है, तो इसको ध्यान रखना। यानी इस पर जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यही जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको हाइट निकालना है, इतना सा डेटा अवेलेबल है, यही है फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे जो अभी हम लोग डिराइव किए। तो जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हम क्या पाते हैं, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, यही हुआ फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी जब वो हाथ से छूटा तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यानी ये g, ये इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। s हमको कैलकुलेट करना है, ये सब्जेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी है और इस इक्वेशन का भी सब्जेक्ट हो गया ये s। तो s को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये होगा 64/9.8 इंटू 2। सॉल्व किए तो क्या आया 3.26 मीटर। इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी जो हाइट है इस बिल्डिंग की वह कितनी है 3.26 मीटर्स है। तो हमको लगता है कि ये न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत आसानी समझ में आ गया। और तो आज के लिए इतना ही है ना। तो आज हम लोग सीखे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सीखे अच्छे से। ये पार्ट 18 था कि सीरीज़ का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए हमारा जो भी प्लेलिस्ट है हमारे वीडियो का वो जो है चैप्टर के नाम पे रखा गया है। ये चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और ये जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसका हम लोग आज कौन सा टॉपिक कवर किए, आज हम लोग जो है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को कवर किए। और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, इसको समझना ग्राफिकल मेथड से किए हम लोग, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो और एक बात और, आप एक भी वीडियो जो है आप छोड़िए मत। प्लेलिस्ट के सारे वीडियो, ये प्लेलिस्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो के एंड में है ना, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। खंगालिए, एक एक वीडियो को देखिए, इतने गजब गजब के एनिमेशन हमने बनाए हैं कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और लगेगा बिल्कुल हलवा, है ना। बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।